अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। रमज़ान के रोज़े अच्छे गुज़र रहे होंगे। हर साल रमज़ान आते ही 3-4 मसले ऐसे हैं, सवालात जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इस सिलसिले में सोचा गया कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए ताकि वक्त मेरा ही बचे और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मालूम भी हो जाए। उसमें जो सबसे पहला सवाल है वो ये पूछा जाता है कि मेरे पास कितने रुपए होंगे, कितना अमाउंट होगा तो ज़कात जो है वो फ़र्ज़ हो जाएगी मुझ पर। इस सिलसिले में एक बुनियादी बात अगर आप समझ लेंगे और इसकी क्लियरिटी अगर पैदा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह किसी तरह की कोई उलझन बाकी नहीं रहेगी और आसानी से आप ख़ुद हिसाब लगा सकेंगे कि कितने रुपए पे मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। बुनियादी बात जो शरीयत का उसूल है, जो पैरामीटर है, जो तय किया हुआ है वो ये है कि 612 ग्राम सिल्वर यानी चांदी की जो कीमत हो रही है आपके वक्त में, आपके ज़माने में, वो अगर उतने पैसे आपके पास हैं तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि पता कैसे करें कितने पैसे 612 ग्राम सिल्वर के हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या आप मोबाइल को उठा लें और मोबाइल को उठाने के बाद गूगल पे चले जाएं। गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करें सिल्वर रेट टुडे या आज का सिल्वर चांदी की कीमत। जब आज के चांदी की कीमत को आप टाइप करेंगे यहाँ पर, तो टाइप करने के बाद ये देखें आपके सामने आए 275 रुपये। 1 ग्राम सिल्वर की जो कीमत है 275 रुपये। अब हम वापस कैलकुलेटर पे आ जाएंगे। 275 रुपये को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 612 ग्राम से। तो 612 ग्राम से हमने मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो कीमत आ रही है ये 1,68,300 रुपये आ रही है। तो यानी 1,68,300 रुपये जिसके पास रकम होगी इसके करीब करीब, उस पर ज़कात जो होगी वो फ़र्ज़ हो जाएगी। तो हर साल आप इसी तरह काउंट कर लें। बस एक चीज़ याद रखें, 612 ग्राम चांदी, और उसके बाद आप कैलकुलेटर को खोलें और गूगल को खोलें और वहाँ पर जाकर आप, या फिर सोनार से पता कर लें, आप सोनार से पता कर लें कि भाई चांदी कैसे रुपये ग्राम चल रही है। लेकिन ज़्यादा आसानी ये होती है कि आप गूगल से जाकर सर्च कर लें कितने में चांदी चल रही है, उसकी क्या कीमत है, और उसके बाद इंशाअल्लाह उसको मल्टीप्लाई कर दें 1 ग्राम चांदी की जो भी कीमत हो 612 से, और उसके बाद जो रकम आ रही है उसका हिसाब लगा लें और फिर उसका 2.5% हमको निकालना है। अगर इतनी रकम हमारे पास है तो फिर हम पर ज़कात फ़र्ज़ हो जा रही है, और फिर जितना भी अमाउंट आपके पास बन रहा है उस पूरे अमाउंट का क्या नाम है कि या मालियत का 2.5% उसकी ज़कात निकालनी होगी। दूसरा मसला ये आता है कि क्या मर्द के पीछे, जब मर्द नमाज़ पढ़ा रहा हो या तरावी पढ़ा रहा हो, तो उसके पीछे औरत नमाज़ पढ़ सकती है? बिल्कुल पढ़ सकती है, कोई इसमें हर्ज नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। सिर्फ तरावी ही नहीं बल्कि 5 वक्त की नमाज का भी कुछ वैसा निज़ाम बन जाए तो भी पढ़ सकती है। तीसरा मसला ये पूछा जाता है कि उल्टी होने अगर हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? तो उल्टी, इस सिलसिले में ज़रा सा कई पार्ट्स हैं इसके उल्टी के सिलसिले में। पहला पार्ट तो ये है कि उल्टी अगर ख़ुद से हो जाए, चाहे वो मुँह भर के हो चाहे थोड़ी सी हो, रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरा पार्ट ये है कि आदमी ने जानबूझकर उल्टी की, हलक में उंगली डाल दी या कोई उल्टी की दवा खा ली या कुछ ऐसा हो, जानबूझकर उसने उल्टी करने की कोशिश की और उल्टी मुंह भर कर हो गई है तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर जानबूझकर भी की है लेकिन पूरा मुंह भर के उल्टी नहीं हुई है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तीसरा पार्ट ये है कि आदमी को उल्टी हुई, चाहे वो जानबूझकर हो रही हो या वो खुद से कर रहा हो, पेट के अंदर से जो खाने की चीज़ आई है चने के दाने के बराबर, चने के एक दाने के बराबर, उसने जानबूझकर उसको वापस ले लिया यानी खा लिया तो भी रोज़ा टूट जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। और ज़कात पे मेरे ख़्याल में मुझे लगता है कि एक सेपरेट वीडियो जिस पे जितने सवालात हो सकते हैं और जितने सवालात आते हैं वो बना दिए जाए ताकि आसानी हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।